हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर्स ऑफ बंगाल कि बंगाल में जितने भी गवर्नर्स थे उनका टाइम पीरियड और उनके टाइम पे कौन से काम हुए थे, क्या कुछ हुआ था, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सीरीज़ देख लो एक बार। इससे क्या होता है कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार कुछ बच्चों को तो ये क्लियर ही नहीं होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ है क्या। ओके, तो इस सीरीज से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या आए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद कौन आए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद कौन थे, वाइसरॉय। ओके, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, टाइम टू टाइम कुछ एक्ट आए। ठीक है, और उन एक्ट के थ्रू इनकी जो पोजीशंस थी, पावर्स थी, वो चेंज होती गई। मीन्स पहले ये देखो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्ट आया बीच में, उस एक्ट के थ्रू जो पावर्स थी, पोजीशन थी, उसको चेंज कर दिया। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। उसके बाद फिर से कोई एक्ट आया, उसमें फिर से पोजीशन और जो पोस्ट थी, जो पावर्स थी, उनको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोई एक्ट आया, उसमें फिर से चेंजेस करके वॉइस रॉय बना दिए। तो ये कुछ ऐसा जो सीक्वेंस था। सबसे पहले हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, हैरी वॉरलेस्ट, जॉन कार्टियर एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने ज़्यादा काम किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो टाइम पीरियड के साथ ही देखते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन कौन थे। सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव, जिनका टाइम पीरियड था 1757 से लेकर 60 तक और 1765 से लेकर 67 तक। मतलब इस टाइम पीरियड में वो गवर्नर रहे थे बंगाल के। ओके, अब रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि 1765 में स्टार्ट किया था। इसके ऊपर मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई है, डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या कुछ होता है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या, ड्यूअल सिस्टम का मतलब क्या है कि दो सरकार होती है। ठीक है, एक साइड ब्रिटिशर्स होते हैं एंड निजाम होते हैं, जो नवाब होते हैं इंडियंस। वो ब्रिटिशर्स के पास क्या थी कि ब्रिटिशर्स के पास पावर थी दीवानी की एंड निजामत की। दीवानी कौन से होते हैं, जो टैक्स वसूल करते हैं। निजामत कौन से होते हैं, जो पुलिस के या फिर आर्मी के कुछ काम होते हैं, वो निजामत के पास होते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स के पास पैसे का, आर्मी का, पुलिस का, ये सारे काम किसके पास थे, ब्रिटिशर्स के पास थे। दूसरी तरफ कौन थे, नवाब थे जो बंगाल के। ओके, उनके पास क्या काम था, उनके पास नाम मात्र की पावर्स थी। उन्होंने क्या करना था, अपनी प्रजा को मेंटेन करना था, शांति बनाए रखना था, ऑर्डर बना के रखना था। ठीक है, उनके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। ये था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया आपको। उसके बाद क्या हुआ था, साइंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में हुआ था। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो अगस्त 1765 में हुई थी। पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ठीक है, ये भी मैंने वीडियो अलग से एक टॉपिक आपको बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं। अब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में हुई थी, शाह आलम टू, जो कि एक मुगल एम्पायर था, एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ तक था कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ था एंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ओके, नेक्स्ट आता है वेयर लिस्ट, जिसका टाइम पीरियड था 1767 से लेकर 69 तक था एंड 1760 से लेकर 65 तक था। इस टाइम पीरियड के अंडर ये गवर्नर रहा था बंगाल का। वेयर लिस्ट के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जो कि 1764 में हुई थी।
बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में थी? मीर कासिम के बीच में, ठीक है। इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ ब्रिटिशर्स, दूसरी तरफ इंडियंस के थे मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पायर जो कि शाह आलम था, ठीक है। तो इनके बीच में हुई थी, लेकिन इसमें जो विक्ट्री थी, जीत थी, वो ब्रिटिशर्स की हुई थी, इंडियंस हार गए थे, ओके। तो ये वेयर लिस्ट के टाइम पे हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आए थे कार्टियर, 1769 से लेकर 72 तक का टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था। बंगाल फेमाइन आया था, मतलब कि काल पै चुका था 1717 में, ठीक है। उसके बाद कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड 1772 से लेकर 74 तक का था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत कुछ किया था। अब इन्होंने अबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट, जो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने उसी ड्यूअल गवर्नमेंट को 1772 में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो इसमें हम वॉरेन हेस्टिंग का इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को अबॉलिश ही किया था। उसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल में 4 गवर्नर्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं, यहाँ तक इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे, तो वॉरेन हेस्टिंग का जो पूरे काम है वो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, इसका जो लास्ट रूलर होगा ना, लास्ट गवर्नर होगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का फर्स्ट गवर्नर होगा, ठीक है। और जो इसका लास्ट गवर्नर होगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर होगा। और जो इसका लास्ट गवर्नर होगा, वो इस वॉइसरॉय का फर्स्ट वॉइसरॉय होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसका वॉरेन हेस्टिंग है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो वॉरेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा, ओके। उनके जितने भी काम हैं, पावर्स हैं, वो सब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।